Hello friends, good morning to all of you. Welcome back to my YouTube channel प्रियंका बायोलॉजी. So friends, आज का टॉपिक है हमारा विटामिन B1. आज हम विटामिन B1 पे डिस्कस करेंगे. इसके पहले हम विटामिन डिस्कस किए थे, तो विटामिन B1 किए थे. आज हम B2 पे डिस्कस करेंगे. इसके पहले विटामिन B1. आप सबको पता है कि विटामिन बी क्या है, वाटर सॉल्युबल है, ना कि फैट सॉल्युबल. ये फैकल्टी की क्लास में बता चुके. तो आज हम विटामिन B2 पे करेंगे. इसका केमिकल नेम या फिर इसे क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन. 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 फ्लेविन इसका केमिकल नाम, या फिर इसे कह सकते हैं हम क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन बोलते हैं इसको. अब इसको विटामिन B1 का मेन सोर्स क्या होता है, आपको कहाँ से यह होती है, प्राप्त होती है विटामिन. तो मेन सोर्स क्या होता है, मेन सोर्स ऑफ विटामिन B1. तो B1 को क्या कहते हैं, सॉरी विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स बी बोलते हैं, कल की क्लास में बता चुके हैं. तो विटामिन का मेन सोर्स क्या होता है, मिल्क होता है, या मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट, जितने मिल्क के प्रोडक्ट होते हैं उनका होता है. और क्या होता है, मिल्क, एग और ईस्ट होता है. ईस्ट होता है. ईस्ट क्या है, विटामिन B1 का सोर्स होता है. लेकिन मेन अगर सोर्स आपसे पूछा जाए तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, जितने डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट में जितना आता है सारा कुछ क्या होता है, ये मेन होता है. किसका सोर्स होता है, विटामिन B1 का होता है. क्या होता है, विटामिन B1 का होता है. अब राइबोफ्लोविन आगे, राइबोफ्लोविन क्या करती है, अपने ये कंबाइन करती है इन द टिश्यू, आपकी बॉडी में टिश्यू, विद किसके साथ करती है, विद फास्फोरिक एसिड. फास्फोरिक एसिड के साथ ये कंबाइन करती है और बनाती क्या है, कंबाइन विद फास्फोरिक एसिड टू फॉर्म, क्या बनाती है, टू फॉर्म टू एंजाइम बनाती है. कौन से टू एंजाइम में क्या होता है, कोएंजाइम बनाती है. कोएंजाइम क्या है, एक एंजाइम होते हैं, कोएंजाइम फॉर्म्स टू कोएंजाइम. एंजाइम्स के टाइप होते हैं. एंजाइम्स क्या होते हैं, सबको पता, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन्स होते हैं. सभी एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं. तो ऑल एंजाइम्स लिख लीजिएगा, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन. लेकिन ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, यानी कि सारे प्रोटीन्स एंजाइम नहीं होते, बट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं. तो एंजाइम क्या प्रोटीन होते हैं. तो कोई एंजाइम कौन बनाता है, राइबोफ्लेविन बनाता है. तो कंबाइन इन द टिश्यू, आपके बॉडी में टिश्यू से कंबाइन करते हैं विद फास्फोरिक एसिड से, और क्या बनाते हैं, तो एंजाइम बनाता है. कौन कौन से वो एंजाइम बनाते हैं, अगर देखो कौन कौन से एंजाइम बनाते हैं, फ्लेविन, मोनो न्यूक्लियोटाइड, या फिर इसे शॉर्ट में FMN ऐसे करके आ सकते. तो F से फ्लेविन, M से मोनो, N से न्यूक्लियोटाइड. क्या हो गया है, न्यूक्लियोटाइड हो गया. दूसरा हो गया, इतना नोट कर लीजिए, एक दो एंजाइम बनाते हैं ना. तो दूसरा कौन सा है, फ्लेविन, एडीन होता है, एडेनिन, फ्लेविन, एडेनिन, डाइन्यूक्लियोटाइड. डाइन्यूक्लियोटाइड. इसे क्या शॉर्टकट में क्या कहेंगे, FAD.
आप देखो, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड या फिर फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या है तो ये क्या है, एंजाइम है। क्या है, कोई एंजाइम होते हैं। ये क्या होते हैं, एंजाइम मिलेगा ऑप्शन में, एंजाइम में तो क्या है, अगर एंजाइम और को एंजाइम दोनों ऑप्शन में दिया होगा तो को एंजाइम को हम करेंगे, क्योंकि एंजाइम का टाइप होता है को एंजाइम। तो ये कौन बनाता है, राइबोफ्लेविन बनाता है। किससे कंबाइन करके, टिश्यू से विद फास्फोरिक एसिड के साथ एंजाइम बनाता है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड एंड फ्लेविन एडेनिन क्या है, न्यूक्लियोटाइड। तो इतना आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये क्या है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड या फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, को एंजाइम होते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अब इसकी ये ना हो गया, सोर्स हो गया, क्या बनाता है। अब मेन है इसका एक क्वेश्चन और लिखिएगा, राइबोफ्लेविन की प्रेजेंस में क्या होता है, जो काउज मिल्क होता है, गाय का दूध होता है, उसका कलर क्या होता है, येलो कलर होता है, येलो कलर होता है, येलो कलर होता है, येलो कलर। अब ये राइबोफ्लेविन क्या होता है, एक नारंगी कलर का, ऑरेंज कलर का यौगिक होता है, कंपाउंड होता है, जिसके कारण क्या होता है, गाय का दूध क्या होता है, पीला। आपने देखा होगा कि गाय का दूध होता है जो हल्का पीलापन होता है, लेकिन भैंस का और अदर जो एनिमल्स होते हैं, बकरी का, उसका दूध येलो कलर का नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या है, राइबोफ्लेविन विटामिन की वजह से। लेकिन अगर यहाँ पे राइबोफ्लेविन एक कैरोटीन क्या होता है, कैरोटीन पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से गाय का दूध पीला होता है, गाय का दूध का पीलापन होता है, कैरोटीन। अगर दोनों ऑप्शन में है तो हम कैरोटीन को टेक करेंगे, कैरोटीन नहीं होगा तब हम राइबोफ्लेविन पे करेंगे टेक। तो क्या होता है, मेनली क्या पूछा है, सबसे आंसर यही माना जाता है, कैरोटीन को माना जाता है। तो गाय का दूध पीला होता है। अब इसकी डिफिशियंसी से कौन कौन सी डिजीज होती है। अब हम विटामिन B1 की डिफिशियंसी देखेंगे, अब डिफिशियंसी से क्या होता है, डर्मेटाइटिस होता है, देखिएगा, हाँ, डर्मेटाइटिस क्या होता है, आप देखते हैं इसमें क्या होती है, स्किन पे क्या होते हैं, छाले पड़ जाते हैं, दाने पड़ जाते हैं, स्किन पे खुजली होती है। क्या होती है, खुजली होती है, स्किन क्या होती है, आपकी जो स्किन होती है सूख जाती है, सूख जाती है, और वहां पे दाने पड़ जाते हैं, आपकी स्किन पे दाने पड़ते हैं, खुजली हो जाती है, और स्किन क्या होती है, सूख होती है, पूरी स्किन में पूरे टाइम क्या अक्सर खुजली हुआ करती है, और दाने छोटे छोटे से निकलते हैं, ड्राइनेस रहता है। तो ये इसमें क्या होते हैं, ये डर्मेटाइटिस बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, डर्मेटाइटिस बोलते हैं। ये डर्मेटाइटिस आपसे पूछा जाए कि किस विटामिन की कमी से होता है, डिफिशियंसी से होता है, तो विटामिन B1 राइबोफ्लेविन की डिफिशियंसी से डर्मेटाइटिस होता है। दूसरा क्या होता है, सोर माउथ होता है, सोर माउथ, ये क्या होता है, आप देखते होंगे माउथ में छाले पड़ जाते हैं। सोर माउथ क्या होता है, इसमें क्या होते हैं, माउथ में क्या होते हैं, जब फफोले पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, दर्द होता है, क्या होता है, दर्द होता है। तो ये होता है, ये भी किसके डिफिशियंसी से होता है, विटामिन B1 की डिफिशियंसी से होता है। नेक्स्ट क्या, अल्सरेशन होता है, यानी कि आपके पेट में अल्सर हो जाता है, अल्सरेशन, क्या बोलते हैं, अल्सरेशन हो जाता है। अल्सरेशन में क्या होता है, आपकी आंतों में क्या होता है, पेट में छाले पड़ जाते हैं, खास करके स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, छाले पड़ जाते हैं, डाइजेशन नहीं होता है, आप बहुत तीखा नहीं खा सकते हैं, तो पेट का एक तरीके से पेट में फोड़ा हो जाता है, घाव हो जाता है। अल्सरेशन में क्या होता है, घाव हो जाता है। एक होता है लास्ट क्या है, चिरोसिस होता है, चिरोसिस। देखो ये सब डिजीजेज किससे होते हैं, विटामिन B1 की। इसीलिए हमारी बॉडी को सारी विटामिन की जरूरत है, प्रोटीन की, मिनरल्स की, सबकी नीड होती है। अगर आप एक ही विटामिन खाएंगे तो दूसरे की
दूसरी विटामिन की कमी हो जाती है, इसलिए हमारी बॉडी को सब चीज की नीड होती है। बहुत लोग होते हैं जो मिल्क या मिल्क से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं, तो जब डॉक्टर को दिखाते, डॉक्टर उनके लिए मेनली कौन सी, सबसे पहले विटामिन बी की जो है जांच लिखते हैं, B12 और बी की जितनी है उसकी जांच लिखते हैं, जिससे पता चलता है कि आपके अंदर क्या है, मिल्क की ये सब चीजों की कमी। तो इससे भी क्या होता है, आपको टैबलेट दिए जाते हैं। तो इससे एक होता है चिलोसिस, सॉरी हाँ, चिलोसिस क्या होता है, चिलोसिस होता है, एक डिजीज होती है चिलोसिस। ये क्या होता है, मेनली किसकी डिसऑर्डर से होता है, चिलोसिस, डिसऑर्डर ऑफ ऑर्डर्स ऑफ लिप एंड माउथ। ये क्या होता है, चिरोसिस में देखते हैं मेनली क्या होता है, आपके लिप पे, ओंठ पे और चेहरे पे क्या होते हैं, रेसेस पड़ जाते हैं, ड्राई हो जाता है, चेहरा एकदम सूख जाता है, और क्या होते हैं वो कोने में मतलब फट जाता है, रेसेस हो जाते हैं। देखते होंगे ओंठ पे क्या होता है, सीजनल होता है कुछ, जैसे विंटर होता है कि आपके चेहरे फटते, हवा चलती, वो अलग होगा। बाकी ऐसे अगर आपका चेहरे पे, ओंठ पे लाइनें पड़ जाती हैं, चेहरे पे देखते हैं रेसेस पड़ जाते हैं, ओंठ फट जाते हैं बीच से, तो आपको क्या हो जाता है, चिलोसिस होती है, वो विटामिन B1 की डिफिशियंसी से होता है। ऐसे जो सीजनल होता है वो अलग हो गया, लेकिन जो ऐसे हो जाता है, ऐसे अगर सीजनल नहीं हो तब भी आपके चेहरे पे रेसेस हो गया, ओंठ फट गए हैं, बहुत ज्यादा कट हो गया है, लाइन हो रही, किनारे किनारे पे आपकी लिप के किनारे किनारे पे रेसेस हो जाते हैं, तो किसकी कमी से होती है, विटामिन की B1 की कमी से होते हैं, चिलोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चिलोसिस बोलते हैं। मेनली ये माउथ के बगल में, ओंठ पे ही, अपने लिप पे ही होते हैं। तो विटामिन B1 देखो क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमको सारी चीजें खानी चाहिए। मिल्क अगर आप मिल्क नहीं ले पा रहे तो मिल्क से बने हुए जो प्रोडक्ट हैं आप उनको यूज कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट बहुत सारी चीजें होती हैं, दही, बटर बहुत होता है, तो आपको अगर मिल्क नहीं ले रहा है तो मिल्क से जो भी बनी हुई चीजें आप यूज कर सकते हैं। कौन कौन सी होती है, डर्मेटाइटिस होता है, जिसमें चेहरे पे आपके फफूंदे जैसे पड़ जाते हैं, दाने पड़ जाते हैं, सूखा हो जाता है, खुजली होती रहती, अल्सरेशन, पेट में छाला पड़ना, और चिलोसिस बता ही चुके हैं, आपके लिप के कोने पे रेसेस हो जाते हैं, फट जाते हैं, ओंठ फट जाते हैं, और एक क्या होता है, माउथ पे आपके छाले पड़ जाते हैं, जो सही नहीं होते। देखते बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि मुंह पे छाले पड़ गए, खाना नहीं खा पाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, तो उसमें क्या विटामिन B1 या राइबोफ्लेविन की डिफिशियंसी हो गई है। तो ये था विटामिन B1 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम इसके बाद विटामिन B3 पे डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स।